नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में हम टॉप 50 MCQs पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब और किसके बीच चली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1920 में यह सर्वप्रथम भारत में लॉन्च हुआ था वंदे भारत, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है भारतीय संविधान का जनक, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे को वर्तमान में कितने जोन में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे को वर्तमान में कुल 18 जोन में विभाजित किया गया है, जो कि आप लोग को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। सो गाइस एक चीज़ आप लोग को ध्यान रख लेना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने पॉपुलर किया था। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय में स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना हो यूपी में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और आप लोग को बताना मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने लाल किला बनाया जो दिल्ली में स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, देश में पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चलाई गई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा एक्सप्रेस है, और एक अस्पताल ट्रेन है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल एक भी बार भारत में नहीं लगा है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर मॉस्कट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी यानी भोलू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है,
संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में ट्रायल और रेगुलर रन के आधार पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान देने की आयु, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? सॉरी गाइस, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। इसे गुलाम वंश को ही हम लोग मामलुक वंश भी बोला जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन के नाम क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये आप लोग के एग्जाम में छप सकता है, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस दोनों हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1906 में आगा खान ने ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, IRCTC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कोंकण रेलवे मुख्य रूप से किन राज्यों को जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ता है कोंकण रेलवे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हर्षचरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे ग्रीन स्टेशन का पद
का दर्जा दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैसूर का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला ग्रीन स्टेशन बना है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वास्को डी गामा भारत कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कालीकट बंदरगाह ये केरल में स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और केरल का नाम वर्तमान में चेंज होकर केरलम हो गया है, ये आप लोग को भी ध्यान रख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। सर्वाधिक सोना की मुद्रा गुप्त काल के शासकों ने चलाया था, इसीलिए इनके युग को स्वर्ण काल कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आई होप गाइस वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।